नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। नवरात्रि में दो सब्जी मत खाना, माँ दुर्गा हो जाएंगी नाराज। दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। माता रानी आपके सभी कष्टों को समाप्त करे, आपकी झोली खुशियों से सदैव भरी रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार माता रानी हाथी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर पधारेंगी और भक्तों के कष्टों को दूर करेंगी। जब जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं, तब तब धरती पर फूल खिलते हैं और वर्षा होती है तथा हरियाली की उन्नति होती है और जीवन सुगम हो जाता है। इस बार की शारदीय नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जा रही है। इस बार शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर दिन सोमवार को शुरू होकर और इसका समापन 5 अक्टूबर दिन बुधवार को होगा। ऐसे में 5 अक्टूबर के दिन बुधवार को ही दुर्गा विसर्जन होगा। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस बार अष्टमी तिथि 3 अक्टूबर 2022 यानी कि सोमवार है और नवमी तिथि 4 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार को है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य ही करें। दोस्तों, भूल कर भी नवरात्रि में ये दो सब्जी मत खाना, नहीं तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। माँ की कृपा से वंचित रह पाओगे, माँ की कृपा नहीं प्राप्त होगी। इसलिए नवरात्रि के दौरान आपको ये दो सब्जी भूलकर भी नहीं खाना है। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन में माता को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आपको नवरात्रि के दौरान नहीं खानी है और ना ही भूलकर माता रानी को अर्पित करना है, यानी कि चढ़ाना है। अगर इन वस्तुओं को आप गलतियों से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो माता रानी क्रोधित हो जाएंगी। आपका व्रत और पूजन का जो पुण्य लाभ होगा वो नहीं मिलेगा। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ये जानना अति आवश्यक है कि कौन सी वो दो सब्जी है जिसको आपको नहीं खाना है नवरात्रि के दरमियान, और कौन सी ऐसी वस्तु हैं जो माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए माँ का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को यानी कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आप अगर पूजा पाठ कर रहे हैं तो विशेष रूप से मन में सात्विकता का विचार लाएं। माता की चौकी आप माता जी के सामने ही आप अपनी लगाएं और माता को श्रृंगार करें, विधिवत सजाएं। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। हमेशा याद रखें, नवरात्रि के इन 9 दिनों में व्रतधारी को अपना आसन माँ के चौकी के आगे ही लगाना चाहिए, वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर में नवरात्रि के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती हैं और हमेशा के लिए चली जाती हैं। दोस्तों, माँ को नवरात्रि के दरमियान दूर्बा वगैरह बिल्कुल भी यानी न चढ़ाएं। और साथ ही साथ दोस्तों, आप लहसुन प्याज से बनी सब्जियां भी माता, जैसे आप कन्या पूजन जब करेंगे और या कन्याओं को खिलाएंगे इस दिन, तो निश्चित तौर पे आपको जो सब्जी बनानी है उस पर 2 सब्जी यानी नहीं, जैसे कि एक कुम्हड़ा होता है और पत्ते वाली गोभी, और आप यानी कि लौकी, आप इसकी सब्जी ना बनाएं। आप जब सब्जी बनाएंगे तो आप छोले की, आलू की, आप मटर की सब्जी बना सकते हैं, पनीर की सब्जी बना सकते हैं और आप कन्याओं को खिला सकते हैं। लेकिन नवरात्रि के दरमियान आपको ये चीज़ें जैसे कि लहसुन प्याज से बनी चीज़ें भी आपको नहीं बनानी है। आप जो पक्का भोजन बनाएंगे तो आप लहसुन प्याज उसमें भूलकर भी ना डालें। और ख़ासकर नवरात्रि के दरमियान तो आपको इन चीज़ों को घर से बाहर ही कर देना चाहिए। जिसमें निगेटिव चीज़ हो उन्हें आप नवरात्रि के इन 9 दिनों में आप बाहर कर दें। माँ भगवती दुर्गा हम पर प्रसन्न रहेंगी और हम पर अपना आशीर्वाद पूर्ण बरसाएंगी। दोस्तों, पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दोस्तों, इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी पर विचरण करेंगे। नवरात्रि के दिनों में विशेष रूप से इनकी पूजा पाठ करें तो माता की असीम कृपा प्राप्त होती है। अष्टमी तिथि और नवमी तिथि बहुत खास मानी जाती है और 10वीं तिथि के दिन दशहरा मनाया जाता है।
इसे विजयादशमी भी कहते हैं। इसलिए 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक का ये महापर्व चलने वाला है। दोस्तों, इस बार का यह महापर्व बहुत ही विशेष रहने वाला है। दोस्तों, अपनी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए माता के मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। दोस्तों, आपको हम बता दें कि शारदीय नवरात्रि अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नौमी तिथि तक मनाई जाती है। 10वीं तिथि को दशहरा होता है। दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करने से जीवन में समस्त समस्याओं से छुटकारा मिलता है, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप कौन से हैं? प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे, चतुर्थम कुष्मांडा, पंचमम स्कंदमाता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवमम सिद्धदात्री। 9 दुर्गा प्रतिष्ठिता है, यानी कि ये 9 स्वरूप है माँ भगवती दुर्गा के, जिनकी आराधना हमें नवरात्रि के दिनों में करने चाहिए। और माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने से जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप 9 दिनों तक माँ भगवती दुर्गा के इन 9 दिनों में व्रत धारण करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, व्रत धारण नहीं कर पाते, तो ऐसे में आप माता भगवती की आराधना कीजिए, सुबह शाम मंत्र का जाप कीजिए, पूरे दिन माँ के चरणों में आप अपना समय बिताइए और माँ से आप जो भी कामना हो वो अवश्य पूरी करें। सच्चे मन से आप उनकी आराधना करें। लेकिन व्रत करते समय या फिर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि आप अपने घर से लहसुन, मीट, मंडे, अंडे यानी बाहर कर दें, इनका सेवन बिल्कुल भी ना करें। बहुत से लोग बाहर से कुरकुरे वगैरह पैकेट वगैरह लेकर आते हैं और जब कन्याओं को भोजन खिलाते हैं तो दे देते हैं। भूल कर भी आप, यानी कि चूँकि इनमें लहसुन प्याज की मात्रा रहती है, इसलिए भूल कर भी ना दें, वरना आपका व्रत खंडित होगा, माँ दुर्गा हो जाएंगी नाराज। तो आपको जब सब्जी बनाना है, नवरात्रि के दौरान कन्याओं को भोजन कराएंगे तो आपको पनीर की सब्जी बना सकते हैं, खीर वगैरह बना सकते हैं। उन्हें पक्का भोजन खिलाएं। अक्सर कन्याओं को जो आप भोजन कराएं तो पक्का भोजन कराएं, जैसे कि खीर बनाकर खिलाएं, पूड़ी कचौड़ी वगैरह, हलवे वगैरह, यानी कि हलवा और खीर माता को बहुत पसंद है। तो नवरात्रि में आपको खीर और हलवे बनाकर ही खिलाना है। लेकिन भूल कर भी आपको कुमड़ा वगैरह, पत्ते गोभी और जैसे कि लौकी वगैरह आप बिल्कुल भी ना करें, और खासकर लहसुन प्याज से बनी चीज़ें तो बिल्कुल भी आप ना खिलाएं। माँ दुर्गा के इस 9 दिनों में बहुत ज़रूरी है आपको सात्विकता रखना, मन में गलत विचार नहीं रखना। दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए, दुर्गा माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में पूरी तरह से शुद्धता और सात्विकता का ध्यान रखें। किसी प्रकार के तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना करें, तामसिक चीज़ों का सेवन भी ना करें, इस बात का ध्यान रखें। तामसिक चीज़ें क्या होती है? मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, इन चीज़ों का, और गलत संगत से दूरी बनाए रखें। किसी भी प्रकार के घर में लड़ाई झगड़े द्वेष ना करें और वाद विवाद ना करें। शुद्धता का पूरा ध्यान रखें, घर में सात्विकता का माहौल बनाए रखें, जिससे माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त हो। दोस्तों, पहले दिन माता शैलपुत्री की आप पूजा करें, दूसरे दिन आप माता यानी कि ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। इस तरह से क्रमशः माता की पूजा करें, यानी कि जैसे कि आप जब पहले दिन माता की करेंगे, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा की और चौथे दिन कुष्मांडा की, तो क्रमशः उन्हें उस दिन उनका भोग लगाएं। उसी जैसे कि सफ़ेद पुष्प और लाल पुष्प उन्हें बहुत प्रिय है माता को, तो 9 दिन लगातार चढ़ाएं। भोग के रूप में आप कुछ मीठी वस्तुएं भोग लगाएं, बाद में सेवन भी कर सकते हैं। लेकिन जो भोग लगाएंगे वो बिल्कुल लहसुन प्याज बिना बनी हुई होनी चाहिए। दोस्तों, घट स्थापना 26 सितंबर को की जाएगी। शुभ मुहूर्त होगा वो सुबह 6:11 से 7:23 तक। सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल होगा। उसके बाद 9:12 से 10:42 के बीच फिर से नवरात्रि की स्थापना करें। और अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर अभिजीत मुहूर्त में करें। दोपहर 11:38 से दोपहर 12:36 के बीच कलश स्थापना बैठा सकते हैं। जहां पर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं, आप ध्यान रखें आपको उत्तरी पूर्वी की कोने पर साफ़ सुथरा जगह होनी चाहिए। जिस जगह पर आप कलश स्थापना करेंगे उस जगह को साफ़ सफाई करने के बाद गंगा जल से छिड़काव कर लें। चौकी बिछाएं, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं, फिर माँ की मूर्ति वहां पर स्थापित करें। दोस्तों, इस दिन आप जब भोजन कराएंगे, अष्टमी नवमी के दिन, नवरात्रि के इन 9 दिनों में आप जब कन्याओं को भोजन कराएंगे या फिर आप स्वयं भी भोजन करते हैं, आप अपने घर में से लहसुन प्याज बाहर कर दें।
दोस्तों नवरात्रि में आपको 2 सब्जी भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। खासकर जब आप भोजन बनाएंगे, आप अपने घरों में आप कन्याओं को खिलाएं या न खिलाएं, आप खुद भी खाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको कुम्हड़े का, लौकी का और बंद गोभी के पत्ते बिल्कुल भी ना करें। उसमें लहसुन प्याज बिल्कुल ना डालें। खासकर अंडे का सेवन ना करें। भूलकर भी इसमें आप यानी कि ना बनाएं इन सब्जियों को। 9 दिन तक आप इनसे परहेज करें। आपको 9 दिनों तक आलू की सब्ज़ी, मटर पनीर की सब्ज़ी बना सकते हैं, या फिर साधारण सब्जी में के तौर पर देखा जाए तो इन दिनों पे आप जैसे कि बहुत सारी जैसे कि सब्जियां होती हैं, आप उन्हें भी खा सकते हैं। परवल वगैरह खा सकते हैं, और गोभी वगैरह अगर मिल जाए, चूँकि वैसे गोभी भी मिल जाए तो गोभी भी मत खाइएगा, क्योंकि देखिए हमने इसलिए कहा कि इन सब्जियों में, गोभी वगैरह में कीटाणु होते हैं, सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, और अगर आप जब आप बनाते हैं सब्जी तो ये यानी कि इसमें रहते हैं तो ये एक मांसाहारी के रूप में आ जाता है। इसलिए कभी भी आप वही सब्जी बनाएं, वही आप नवरात्रि के दरमियान सब्जी बनाएं जो बिल्कुल बंद हो और जिसमें अंदर कीटाणु प्रवेश ना करें। जैसे कि बैगन की सब्जी भी मत खाइएगा, बैगन की सब्जी, अंडे वगैरह भी मत खाइएगा नवरात्रि में। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको इन सब्जियों को बिल्कुल भूलकर भी नहीं खाना है। माता रानी हो जाती है नाराज़। आपको खीर वगैरह, साबूदाने वगैरह भी बना के खा सकते हैं और कन्याओं को खिला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कन्याओं को खिलाना नवरात्रि में बहुत ही शुभ माना जाता है। तो कन्याओं को पक्का भोजन खिलाएं। उन्हें सब्जी ना बनाएं तो चलेगा, लेकिन उन्हें खीर, हलवा, पूड़ी, ये सब चीज़ें उन्हें खिला सकते हैं, और दक्षिणा दे तो विशेष लाभ होगा। तो इस प्रकार से आपको नवरात्रि में 2 सब्जी नहीं खाना है। माता रानी कृपा प्राप्त करनी है तो आपको विशेष ध्यान दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माता रानी।